उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है। उनकी पहली लिस्ट कैंडिडेट्स की जारी हो गई है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने 29 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इनमें से 9 मुस्लिम कैंडिडेट्स के नाम इनमें शामिल हैं इस लिस्ट में, और 10 समाजवादी पार्टी के, उसके अलावा 19 राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशियों के नाम इसमें शामिल हैं। मुस्लिम कैंडिडेट्स जो हैं उनके नाम आपको बता दें, कैराना से नाहिद हसन, किठौर से शाहिद मंजूर, उसके अलावा मेरठ से रफीक अंसारी, बागपत से अहमद हमीद, धौलाना से असलम चौधरी, बुलंदशहर से हाजी यूनुस, सयाना से दिलनवाज खान और कोल से सलमान सईद, इसके अलावा अलीगढ़ से जफर इस्लाम। तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी की ये पहली लिस्ट जारी हो गई है जिसमें 29 कैंडिडेट्स हैं और 9 मुस्लिम कैंडिडेट इसमें शामिल हैं। रुचि कुमार हमारी वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। रुचि, 29 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन उन्होंने जारी कर दी है। 9 मुस्लिम कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक महिला। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ है वो समाजवादी पार्टी के कई इसमें पुराने नेता हमें नजर आ रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं नाहिद हसन का नाम है जो सपा के विधायक रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें शाहिद मंजूर का नाम है जो सपा के विधायक रहे हैं, सपा सरकार में वो मंत्री भी रहे। इसके अलावा रफीक अंसारी हैं, ये भी पुराने नेता हैं। पंकज मलिक आप देखेंगे समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया है चरथावल से, ये अभी कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। तो इस तरह से एक जो लंबी लिस्ट है, मदन भैया हैं, ये पुराने नेता हैं आरएलडी के, और बाकी भी जो लिस्ट है तो कई इसमें आप पुराने नेताओं को देखेंगे। और आप देखेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस से सपा में आए हैं उनको टिकट अखिलेश यादव ने दिया है। बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के लिए यही है कि जो इतने बड़े पैमाने पे उनकी पार्टी में लोग आ रहे हैं उनको किस तरह से एडजस्ट करें, कहाँ उनको टिकट दे। बाकी जो आरएलडी की लिस्ट है इसमें देखिए अनिल कुमार को टिकट दिया है पुरकाजी से, ये भी पुराने नेता है। राजपाल सिंह सैनी हैं, इनको टिकट दिया है खतौली से आरएलडी ने। और मुंशी राम हैं, ये नटहौर से लड़ेंगे। शाहिद मंजूर जैसे मैंने बताया पुराने नेता हैं सपा के। अहमद हमीद हैं, राष्ट्रीय लोकदल ने इन्हें बागपत से टिकट दिया है। मदन भैया को लोनी से टिकट दिया है। तो ये पहली सूची है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और सूची आ सकती है। फर्स्ट और सेकंड फेज की सूची सपा जारी करेगी। रुचि, 30 सेकंड्स में जरा ये बताइएगा, जब पुराने लोगों को यानी बाहर से आए लोगों को तरजीह दी जाती है, जो पुराने समाजवादी पार्टी के लोग हैं उन्हें नाराजगी हो जाती है, तो ये दिक्कत रहेगी? जी हाँ, बिल्कुल, ये जरूर दिक्कत रहेगी क्योंकि जो पार्टी में कई सालों से काम कर रहा है, अगर उसको टिकट नहीं मिलता तो वो भी बागी उम्मीदवार हो सकता है और उसके जो समर्थक है वो भी पाला छोड़ सकते हैं। तो एक बड़ी चुनौती है कि जो इतने लोग आ रहे हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाए। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए रुचि कुमार आपका। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में सुरक्षा में हुई चूक पर चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगी है। चन्नी ने पीएम से कहा है कि पंजाब में जो कुछ हुआ उस पर खेद है। यही नहीं, चन्नी ने पीएम के लिए बाकायदा शायरी भी पढ़ी। चन्नी ने कहा कि तुम सलामत रहो कयामत तक और खुदा करे कयामत न हो। ये माफी मांगते हुए उन्होंने ये शायरी की है। उन्होंने कहा है कि तुम सलामत रहो कयामत तक और खुदा करे कयामत न हो। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, इतना तमाशा कर दिया कांग्रेस ने, चरणजीत सिंह चन्नी ने, और अब माफी मांग रहे हैं और बाकायदा शायरी पढ़कर। जी हाँ, इस पे थोड़ी सी हैरानी जरूर है और ऐसा लगता है कि सार्वजनिक तौर पे, क्योंकि सारे मुख्यमंत्री जुड़े हुए थे प्रधानमंत्री के साथ, और ऐसे में एक पॉलिटिकल मैसेज देना चाह रहे थे पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी, जो एक आरोप इनके ऊपर लग रहा था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया पंजाब की सरकार ने, पंजाब के प्रशासन ने, पंजाब के पुलिस महकमे ने, उसके ऊपर एक तरह से लीपापोती करने की कोशिश थी। अन्यथा जिस दिन ये समस्या हुई थी और प्रधानमंत्री छुप धोके लौटे थे वहां से, ये तक ऐसी रिपोर्ट हुई कि उन्होंने कहा अधिकारियों से कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दीजिएगा कि मैं सही सलामत जा रहा हूं यहाँ से। उस दिन अगर वो फोन किए होते, उस दिन प्रधानमंत्री से उन्होंने बातचीत की होती, ये सब कुछ भी नहीं हुआ। आज जब उस घटना के बाद पहली बार प्रधानमंत्री और वो दोनों एक साथ एक मंच पर आए, और वो मंच आप सार्वजनिक इस लिहाज से कह सकते हैं कि उसमें देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे, कोविड के मसले पर चर्चा हो रही थी, वहां मुख्यमंत्री चन्नी ने इस मौके का इस्तेमाल किया खेद प्रकट करने के लिए। जो कुछ भी हुआ, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं चन्नी को भी इस बात का एहसास रहा होगा और अब दिनों दिन आ रहा होगा, जिस प्रकार के सारे डॉक्यूमेंट सामने आए। पहले तो उन्होंने कुछ और कहा था, बाद में जब सारे डॉक्यूमेंट सामने आ गए तो अब उन्हें यह एहसास हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, गलती हुई है, जिसके चलते आज उन्होंने खेद प्रकट किया। और इसका एक पॉलिटिकल मैसेजिंग देने की भी कोशिश के तौर पे देखा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका देवेंद्र पराशर, शुक्रिया आपका। और
इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर पहले स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे। अखिलेश से मिलने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है। उन्होंने कहा कल समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। स्वामी ने कहा कि बीजेपी को 45 विधायकों पर रोकेंगे। विभिन्न आयोगों निगमों के पदाधिकारीगण की औपचारिक मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से कराई गई है। परिचयात्मक कार्यक्रम के रूप में सभी का इंट्रोडक्शन हुआ है। कल सार्वजनिक घोषणा होगी। सार्वजनिक घोषणा के बाद जो सुनामी लखनऊ से चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। साथ ही साथ अब जो 2022 विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, 2017 के पहले जो इनका आंकड़ा था, हम उस आंकड़े तक ले जाएंगे। 45 विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की थी 2017 के पहले। उसी 45 के आंकड़े पे ले जाकर के इनको खड़ा करेंगे और स्वाभाविक रूप से तब इनको पता लगेगी कि इस देश में, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, गरीब, मजदूर, बेरोजगार नौजवान, किसान, छोटे लघु व्यापारी के खिलाफ जो उनकी शोषणकारी नीति रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।